Now we comes to the thing DPU and DPMO. Defects per unit. DPU is a measure of the average number of defects per unit, and DPU बराबर total number of defects upon total number of units. डिफेक्ट, देखिए पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक पार्ट तभी डिफेक्टिव होगा जब उसमें एक ना एक डिफेक्ट हो, एंड वाइस वर्सा। जरूरी नहीं कि एक डिफेक्ट है तो पार्ट डिफेक्टिव है। अगर पार्ट, वो डिफेक्ट जो पार्ट में है वो उस पार्ट को बिल्कुल भी उसकी वर्किंग को इफेक्ट नहीं कर रहा है तो वो पार्ट चलेगा, वह पार्ट काम कर सकता है। हाँ, अनटिल अनलेस कि पार्ट जो है वो कहीं बहुत मतलब क्रिटिकल चीज़ में नहीं लगेगा, जैसे ब्रेक बूस्टर में नहीं लगने वाला है। ब्रेक बूस्टर, इंजन, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम 0% टॉलरेंस रखते हैं डिफेक्ट्स के लिए। डिफेक्ट्स अलग है, डिफेक्टिव अलग है। एक पार्ट में 10 डिफेक्ट भी हो सकते हैं, एक पार्ट में एक डिफेक्ट भी हो सकता है। ध्यान रखिए, कभी भी कंफ्यूज ना हो कि डिफेक्ट मीन्स पार्ट खराब हो गया, नहीं। डिफेक्ट डिफेक्टिव, क्योंकि जो पार्ट बनता है ना इंडस्ट्री में, पार्ट बहुत मेहनत से बनता है। उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस लगे होते हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी होती है, रॉ मटेरियल लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो कभी भी पार्ट को रिजेक्ट करने से पहले या पार्ट को डिफेक्टिव बोलने से पहले 10 बार सोचें कि हम इस पार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ कम्स टू द डिफेक्ट, डीपीओ। defects per million opportunities differentiate between products with many defect opportunities and those with few defect opportunities pencil. If each unit has several opportunities per unit to be defective, then we can use the metric DPMO, defects per million opportunities. DPMO DPU गुणा 10 लाख अपॉन टोटल अपॉर्चुनिटीज फॉर अ डिफेक्ट इन वन यूनिट। आगे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स गुणा 10 लाख अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू total opportunities for a defect in one unit. DPMO, process A and process B. Let's look at two processes, process A and B. We process 10 units through each. Process A had 9/10 goods units, process B had 5/10 goods units. Based on the process yield, process A is better than process B. But DPMO consider defect opportunities. DPMO consider defect opportunities. Both processes generate 5 defects. I already told you that defects and defective both are different thing. Don't confuse yourself with defects and defective. DPMO, total number of defects गुणा 10,000 बटे total number of units गुणा total opportunities for a defect in one unit. प्रोसेस ए DPMO, प्रोसेस बी DPMO, दोनों में आपको जो मिलेंगे वो 62,500 मिलेंगे, सेम एज प्रोसेस ए। अगर DPMO के हिसाब से दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों प्रोसेस सेम है। DPMO और PPM में क्या डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ दिखाएंगे। DPMO और PPM में क्या डिफरेंस होता है। DPMO पार्ट्स और प्रोसेस कैन हैव मोर देन वन डिफेक्ट अपॉर्चुनिटी वर्सेस PPM विच इज डिफेक्टिव यूनिट्स पर मिलियन यूनिट्स। दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। कभी भी कंफ्यूज ना हो, आपको DPMO बोले, कोई आपको PPM बोले, तो आपको पता होना चाहिए कि DPMO का मतलब क्या होता है और PPM का मतलब क्या होता है। अब हम थोड़ा देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अ रैंडम वेरिएबल x is said to have the normal distribution with parameters mu and sigma square. Its probability density function is given by. जब भी हम सिक्स सिग्मा की बात करेंगे, सिक्स सिग्मा में एक तरह का डेटा यूज होता है, वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमें पता है, जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम से जो डेटा रिप्रेजेंट होता है ना, वो डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा होता है।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा होता है। पहली चीज़ आपको एक मैं और यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में हिस्टोग्राम बनता है। हिस्टोग्राम सबको पता है, हिस्टोग्राम बनता है। एक होता है बार ग्राफ। लोगों को जनरली पता ही नहीं होता है कि बार ग्राफ कब बनाना है और हिस्टोग्राम कब बनाना है। उन्हें डेटा दिया, उनको समझ में नहीं आता, उन्होंने एक्सेल में गए, उन्होंने उठाया ग्राफ और छाप दिया। आपको पता होना चाहिए, आपको डेटा की समझ होनी चाहिए कि डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है या आपका एट्रीब्यूट डेटा है। दो तरह के डेटा सिस्टम होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। कॉन्टिन्यूस डेटा जो होता है आपका, वो आता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, थिकनेस हो गई, हाइट हो गई, इस तरह के डेटा जो होते हैं वो आते हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में और क्वांटिटेटिव डेटा में। वहीं आप उसके अपोजिट देखेंगे तो क्वालिटेटिव डेटा होता है, जहाँ पे आप बात करेंगे कि गुड बैड, नो यस, ए बी, रॉन्ग राइट, इस तरह का डेटा जब आपको मिलता है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह का डेटा जब आपको मिलता है, तब आपको ध्यान रखना है कि आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। उसमें भी क्वालिटेटिव में आते हैं, हम देखते हैं दो तरह का डेटा अपन जनरली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक ऑर्डिनल होता है, एक नॉमिनल डेटा होता है। ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है और नॉमिनल डेटा में क्या होता है, दो तीन चीज़ें ही जनरली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इट इज एसिम्प्टोटिक with respect to x axis, it is symmetric with respect to a vertical line at x equals to u, मतलब x equals to u मतलब मीन, एट मीन। म्यू जो है वो एवरेज है, जो डेटा आपने लिया है उसका एवरेज है, ठीक है। एंड जो सिग्मा है वो आपका वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस है। वो जो मीन वैल्यू है उससे आपका लास्ट डेटा कितना दूर है वो यहाँ पे वो डेजिग्नेट करता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा सप्लायर इनपुट, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें कुछ छुप रही हैं, उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट कस्टमर, सिपॉक, सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट कस्टमर। एनी हाउ हमें खुश किसको करना है, हम कंपनी में कोई पार्ट बना रहे हैं वो हम देने वाले हैं कस्टमर को। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, हमें कस्टमर को खुश करना है। कस्टमर हमारा खुश है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कस्टमर को खुश करने में कितने सारे स्टेप्स लगते हैं, वो सारे स्टेप्स हम इसमें सिपॉक में देखते हैं। सप्लायर इनपुट प्रोसेस आउटपुट कस्टमर। सप्लायर से रॉ मटेरियल आया, फिर हमने इनपुट जो भी था उसको अलग किया, फिर हमारा प्रोडक्शन में गया, शॉप फ्लोर पे गया, वहाँ पे प्रोसेस हुई उसके ऊपर, फिर हमने एक आउटपुट बनाया, मतलब एक पार्ट बनाया और हमने अपने कस्टमर को बेच दिया। A CPOC diagram is a tool that lists the component and or activities that occur in a process. High level picture of value added steps in a process describes the process to bring a common understanding to the team of the project scope and what is involved in each of the process. Supports initial discussion of customer expectation and what in the process influence the critical to quality parameters. Critical to quality parameter, supplier input process output customer. इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आगे अपन अगले वीडियो में जब आएंगे तो अपन और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।